गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग जो है देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट हमारी एम्ब्रॉयडरी है। लाइक दैट हम लोग ने दो एम्ब्रॉयडरी देखा है अभी तक। एक तो हमने जो है चिकनकारी देखा है जो आपकी लखनऊ की है, और दूसरा हम लोग ने जो है देखा है जो कि हमारी यहाँ पर आने वाली है, ये तीसरी एम्ब्रॉयडरी हमारी, जिसे हम लोग जो है बोलते हैं कसीदाकारी। तो इस तरीके से आपने पंजाब की फुलकारी भी देख लिया है और इसके बाद जो है आपने लखनऊ की चिकनकारी भी देख लिया है। तो आइए, हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन लग रहा होगा। अच्छा से अच्छा जो चीजें आप एम्ब्रॉयडरी में चाहते होंगे वो सभी चीजें आपको मिल रही होगी, अच्छे से मिल रही होगी। मीन्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारी कसीदाकारी है, कसीदाकारी का एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसे हम लोग वो बोलते हैं जो है निडिल वर्क। क्या बोलते हैं हम लोग? सुई का कार्य। इसे हम लोग बोलते हैं कि इसका जो अर्थ होता है, इसका हम लोग अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है जो है कि सुई का कार्य, सुई का कार्य, सुई का कार्य। अब देखिए, कसीदाकारी का जो अर्थ होता है, इस अर्थ को हम लोग जो है बोलते हैं सुई का कार्य। लाइक दैट ये हमारा जो कसीदाकारी जो शब्द है, ये हमारा हम लोग कहेंगे फारसी शब्द है। किस तरीके का शब्द है? हम लोग कहेंगे ये फारसी शब्द है। फारसी, फारसी शब्द, फारसी शब्द ये कसीदा से लिया गया है, कसीदा से लिया गया है। फारसी शब्द कसीदा से लिया गया है, कसीदा से लिया गया है, लिया गया है। अब इसका अगर कसीदा का हम लोग जो है, इसलिए चिकन कसीदा कारी कढ़ाई को हम लोग कसीदा भी कहते हैं। और इस कसीदा का अर्थ होता है हस्त कौशल। हम लोग कहते हैं इसका जो अर्थ होता है, इस अर्थ को हम लोग कहते हैं हस्त, हस्त कौशल, हस्त कौशल होता है इसका। ये देखिए हम लोग का A to Z पॉइंट आपका मिलता जाएगा। लाइक दैट जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हम लोग कहेंगे कि फारसी शब्द है, मीन्स फारसियों के तहत हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि कसीदाकारी का जो हमारा जो इतिहास है, वो इतिहास हमारा कब से है? तो लाइक दैट देखिए इसका जो इतिहास है, हम आपको इसका दिखाते हैं इतिहास। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से लिया गया है, 15वीं शताब्दी से, शताब्दी में से इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो मेनली हमारी 15वीं शताब्दी से होती है। अब कुछ लोग इसकी तीसरी शताब्दी भी मानते हैं कि तीसरी शताब्दी से भी ये लिया गया है, लेकिन इस तरीके का बहुत ही न्यून का प्रोसेस है। लाइक 15वीं शताब्दी में हम लोग कहेंगे अली बाबा नामक एक व्यक्ति ने जो है 15वीं शताब्दी से जो है मीन्स इसकी शुरुआत हुई थी। किसने किया था इसकी शुरुआत? शुरुआत इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत जो है हम लोग कहेंगे कि अली बाबा ने की थी। अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा। अब पूरा नाम इनका जो है अली बाबा के तहत हम लोग को कहेंगे अली बाबा रफूगर, रफूगर, रफूगर उर्फ डॉरेन, उर्फ डॉरेन, डॉरेन ने किया था इसकी शुरुआत। तो इस तरीके से आपने इसका चिकनकारी कढ़ाई का इतिहास आपने देखा। तो लाइक दैट आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या क्या आपको काउंट्स करना है। देखिए आप इनको काउंट्स करिए। सुई का वर्क, इसका एक जो अर्थ है कि ये सुई का कसीदाकारी जो हमारा जो कार्य है जो है, या हम कढ़ाई है, ये हमारा इस सुई का वर्क बोला जाता है कि सुई का कार्य है। लाइक दैट इसे हम लोग जो है और भी देखिए और लाइटर हम करते हैं आपको। ये देखिए सुई का वर्क, हमारा सुई का वर्क। इसके बाद फारसी शब्द कसीदा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है हम लोग कहेंगे हस्त कौशल। इसका जो अर्थ होता है कसीदा का, आपको मालूम है कि कसीदाकारी कढ़ाई का दूसरा नाम कसीदा भी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कहाँ की कढ़ाई ये कसीदाकारी जो है, हम लोग कहेंगे कि ये हमारी जो कढ़ाई है, जो स्थान अगर लिया जाए स्थान इसका, तो हम लोग कहेंगे कि स्थान में हम लोग कहेंगे जम्मू कश्मीर। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर।
तो इस तरीके से आपको मिला कि ये जम्मू कश्मीर से हमारा कढ़ाई का प्रक्रिया है, लेकिन जो इसका इतिहास है वो 15वीं शताब्दी से है। लाइट दैट किससे लिया गया? अली बाबा रफूगर मीन्स डॉरिन, इसी से डॉर्निंग टांके का भी प्रोसेस आया जो है कि डॉरिन के द्वारा इसके जो है शुरुआत की गई थी। तो आइए और भी हम लोग देखते हैं। आपका बहुत फेमस जो यहाँ का वस्त्र है वो पश्मीना शाल है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग वस्त्र भी देखेंगे, इसके बाद थ्रेड्स भी देखेंगे, धागे भी देखेंगे, और कहेंगे कि कसीदाकारी हमारी जो कढ़ाई है इसके प्रकार भी देखेंगे, टाइप्स भी देखेंगे, इसके मोटिव को भी देखेंगे कि इसमें किस किस के मोटिव दिए गए हैं। तो लाइक दैट हमारा मोटिव भी आता है जो है कि किसका इसमें मोटिव दिया गया है इस कढ़ाई में। तो इस तरीके से आपका जो डिजाइन है इसमें वो डिजाइन भी दी गई है, वो डिजाइन भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें डिजाइन भी दी गई है जो है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपने शुरुआत देख लिया होगा, अली बाबा रफूगर ने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कसीदाकारी कढ़ाई का जो कार्य होता है ये पुरुषों द्वारा होता है, पुरुषों द्वारा। हमको एक ये भी याद रखना पड़ेगा कि पुरुषों द्वारा कढ़ाई की जाती थी, पुरुषों द्वारा की जाती थी। आइए एक पॉइंट आपको ये भी मिल गया कि इसे कौन करता था, इसे महिलाएं नहीं करती थी। जैसे आपने देखा था कि फुलकारी कढ़ाई महिलाओं द्वारा की गई थी, लेकिन ये फुलकारी कढ़ाई नहीं है, ये कसीदाकारी कढ़ाई है। ये कढ़ाई पुरुषों द्वारा की गई थी, न कि लेडीजों द्वारा की गई थी। तो आइए अगला हम लोग स्टेप इसका देखते हैं। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कसीदाकारी कढ़ाई, देखिए कसीदाकारी कढ़ाई, ये जो कसीदाकारी कढ़ाई है आपकी, इस कढ़ाई का और भी प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं कि जो हमारे वस्त्र थे इसमें हम लोग कहेंगे कि कौन सी बुनाई की प्रक्रिया रही है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें जो बुनाई रही है तो ये हम कहेंगे कि ट्विल टेपेस्ट्री बुनाई रही है। बुनाई देखिए, हम लोग बुनाई का प्रोसेस लेते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ट्विल 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 टेपेस्ट्री बुनाई बुनाई के वस्त्र। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा ट्विल टेपेस्ट्री बुनाई के वस्त्र थे जिसमें हमारा ये कसीदाकारी कढ़ाई की गई थी। बेटा आप सुबह आना, सर है नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे कसीदा कढ़ाई के तहत जो वस्त्र थे उस वस्त्र में जो हमारी बुनाई की गई थी, लाइक दैट वो बुनाई कौन सी थी, जो है हम लोग कहेंगे ट्विल बुनाई थी। अब वस्त्र के तहत हम लोग कहेंगे कि टेपेस्ट्री था, मीन्स ट्विल टेपेस्ट्री बुनाई के हमारे क्या थे, यहाँ पर हम कहेंगे वस्त्र थे। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो कसीदा कढ़ाई है, तो ये कसीदा कढ़ाई में जो हमारे रहे हैं टांके, लाइक दैट यहाँ पर हम लोग टांकों की भी बात करेंगे। अब कुछ इसमें और भी चीजें हैं जिसे हम लोग अभी देखना चाहते हैं, अभी बताना चाहते हैं आपको। जैसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ का कसीदा कढ़ाई का प्रमुख वस्त्र, प्रमुख जो हमारा प्रमुख वस्त्र रहा है, ये प्रमुख वस्त्र हमारा रहा है पश्मीना शाल। पश्मीना शाल, पश्मीना शाल बहुत फेमस है, अच्छे तरीके से आप जानते हैं पश्मीना शाल को कि प्रमुख वस्त्र कसीदाकारी कढ़ाई का विश्व फेमस रहा है, ये हमारा पश्मीना शाल रही है। लाइक दैट इस पश्मीना शाल का निर्माण किसने किया था, यहाँ पर हम इस पश्मीना शाल का देखते हैं। यहाँ पर इसका निर्माण, आइए इसका देखिए निर्माण किसने किया था। तो हम कहेंगे कि इसका निर्माण जो हुआ था वो जैन उल अबिदीन ने किया था। जैन उल आबिदीन ने किया था। जैन उल आबिदीन ने इसका पश्मीना शाल का निर्माण किया था। लाइक दैट हम कहेंगे कि पश्मीना शाल हमारा किससे प्राप्त हुआ, किसका बना है। हम लोग कहेंगे कि वस्त्र हमारा एक ऐसा है
ये हम कहेंगे ऊनी वस्त्र है जो है, ये ऊनी वस्त्र है हमारा, ये ऊनी वस्त्र है। ये ऊनी भी हम लोग कहेंगे कि ऊन भी जो प्राप्त हुआ है, ये जो ऊनी वस्त्र आप देख रहे हैं, हम कहेंगे पश्मीना नामक बकरी से प्राप्त हुआ है। हम कहेंगे पश्मीना, पश्मीना नामक बकरी, बकरी के बाल से, के बाल से। आप समझ गए होंगे पश्मीना का प्रमुख वस्त्र, कसीदाकारी का हमारा जो प्रमुख वस्त्र है, आपने देखा कि पश्मीना शाल है। इसका निर्माण जैन उल अबिदीन ने किया था, जैन उल अबिदीन ने किया था। लाइक दैट ये हमारा जो वस्त्र है पश्मीना, ये हमारा ऊनी वस्त्र है। और ऊन हमारा किससे लिया गया? पश्मीना नामक बकरी के बाल से। तो याद रहे कि ये हमारा ये बाल है, लाइक दैट हम इसे कहेंगे कि हमारा, देखिए हम लोग कहेंगे कि ये बकरी है, बकरी के बाल है, इतना याद रहे, बकरी का बाल है, न कि भेड़ का बाल है। तो इस तरीके से आइए पश्मीना के तहत और भी चीजें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इसके टाके लिए गए जो है ऊनी वस्त्र, ये हमारा है जो इसमें टाके लिए गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सीधाकारी कढ़ाई के जो हमारे थ्रेड्स हैं, जो धागे हैं जिनसे कढ़ाई की गई है, वो कौन कौन से धागे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है कि पश्मीना, कसीदाकारी, कसीदाकारी कढ़ाई, कढ़ाई के धागे। आइए धागे देखते हैं हम लोग, धागे कौन कौन से धागे हैं, थ्रेड्स हैं जिनसे ये कढ़ाई की गई है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो धागा रहा वो ऊन का धागा रहा, ऊनी धागा रहा, ऊनी धागा। रेशमी धागा, हम कहेंगे रेशमी धागा, रेशमी, रेशमी धागा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे रेशमी धागा के बाद हमारा आएगा रेशमी धागा। हम लोग कहेंगे कि कॉटन धागा, कॉटन धागा। इसके बाद हम लोग चौथा बोलेंगे रेयान धागा, रेयान धागा। ये सभी धागा हमारे रंगीन धागे थे, जो सभी रंगीन धागे, सभी रंगीन, सभी रंगीन धागे होते हैं, सभी रंगीन धागे होते हैं। तो लाइक दैट आपने देखा कि हमारा जो कसीदाकारी कढ़ाई है, ये कढ़ाई हमारी धागों से की जाती है। तो कौन कौन से धागों का प्रयोग किया जाता है इसमें? हम लोग कहेंगे सबसे पहली बात तो कि हमारे रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता है। आई रंगीन धागे हमारे किस फाइबर के होते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि हमारा फाइबर दिया है, ऊनी धागा हमारा होगा, सिल्क का होगा, कॉटन का होगा और रेयान का होगा। इन चार धागों का ही प्रयोग करके, थ्रेड्स का प्रयोग करके जो है हम लोग क्या करते हैं? कसीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी का कार्य करते हैं। ये कार्य भी जो है सुई के द्वारा, सुई और हाथों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे सुई का वर्क या निडिल वर्क कहा गया है, या सुई का कार्य कहा गया है, और हस्त कौशल का इसे नाम दिया गया है। तो आइए, आपने देख लिया कि कसीदाकारी कढ़ाई के जो धागे हैं, इन धागों को आपने काउंट कर लिया होगा कि कौन कौन से धागे हैं। तो मेजर पॉइंट्स आपने काउंट किया कि क्या क्या इसमें जो है किस किस वर्ग के धागे प्रयोग किए जाते हैं। आइए इसके बाद हम लोग कलर देखते हैं जो है कि कौन कौन से कलर में हमारे हम कहेंगे कसीदाकारी, कसीदाकारी कढ़ाई के वस्त्रों के रंग, वस्त्रों के रंग, कौन कौन से रंग होते हैं इस कढ़ाई के? तो यहाँ पे देखिए, एक नहीं कई रंग होते हैं। जिसे व्हाइट रंग होगा, कौन सा होगा? सफेद होगा, सफेद,
सफेद। कौन से रहे वस्त्रों के रंग, यहाँ पर हमने दे रखा है कि कशीदाकारी कढ़ाई के वस्त्रों के रंग, तो हम लोग कहेंगे सफेद। सफेद के तहत हम लोग क्या बोलेंगे, सफेद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सफेद, सफेद। आइए दूसरा पॉइंट के तहत हम लोग देखते हैं, ग्रीन देखेंगे, जिंगारी, ग्रीन, ग्रीन, जिंगारी। ग्रीन को हम लोग जिंगारी बोलते हैं, जिंगारी, जिंगारी। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं, जिंगारी के बाद हम लोग का जो आता है उसे हम लोग पर्पल बोलते हैं, पर्पल, पर्पल। देखिए ये पर्पल, लाइक दैट पर्पल को हम लोग जो है ऊडा बोलते हैं, ऊडा, ऊडा। ये वस्त्रों के नाम भी इस तरीके से रंग के आधार पर वस्त्रों के नाम भी हैं हमारा। तो इस तरह से सूफी आप बोलते हैं, सूफी हमारा सफेद और क्रीम का प्रक्रिया हमारा जो हमारा कढ़ाई का वस्त्र होगा इसे हम लोग सूफीड फैब्रिक्स कहते हैं। लाइक दैट जिंगारी बोलते हैं, ग्रीन रंग का होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब ग्रीन रंग का हमारा कसीदाकारी का वस्त्र होगा तो उसे हम लोग जिंगारी कहेंगे। लाइक दैट अगर पर्पल कलर का होगा तो उसे हम लोग जो ऊड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊड़ा। आइए यहाँ पर अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा पांचवा चौथा पॉइंट से हम लोग देखते हैं कि चौथे जो कलर का हमारा होगा वो ब्लू होगा, ब्लू, ब्लू कलर का जो हमारा फैब्रिक्स होगा उसे हम लोग फिरोजी बोलेंगे, फिरोजी, फिरोजी बोलेंगे। देखिए फिरोजी, फिरोजी वस्त्र हमारा होगा। पांचवा के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि ब्लैक होगा, ब्लैक, काला होगा, काला जो हमारा वस्त्र होगा इस काले वस्त्र का नाम वहां पर दिया जाता है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर मुदकी बोलते हैं, मुदकी, मुदकी, मुदकी वस्त्र। इसको काले को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है मुदकी बोलते हैं। क्रिमिशन होता है गुलनार, क्रिमिशन। छठा हमारा आता है क्रिमिशन, क्रिमिशन रंग का होगा तो इसे हम लोग क्रिमिशन वाले को हम लोग गुलनार बोलेंगे, गुलनार, गुलनार। देखिए ये गुलनार वस्त्र हमारा है। लाइक दैट सातवां जो हमारा कलर होगा इसे हम लोग स्कारलेट बोलेंगे, स्कारलेट, स्कार, स्कारलेट, स्कारलेट। ये स्कारलेट के तहत हम लोग जो है किरमिज बोलते हैं, किरमिज, किरमिज, किरमिज। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर आपको हमने दिखाया। यहाँ पर देखिए बोला गया कि यहाँ पर जो वस्त्र हैं, ये देखिए जो वस्त्र हैं हमारे कसीदाकारी के वस्त्र वो रंग में होते हैं, जिस जिस रंग में होते हैं उस रंग के अनुरूप उन वस्त्रों का क्या होता है, नाम होता है, नामकरण होता है। अगर सफेद वस्त्र है तो सूफी वस्त्र बोलते हैं, अगर ग्रीन रंग का हमारा वस्त्र है तो जिंगारी बोलते हैं, अगर पर्पल का है तो उसे ऊड़ा बोलते हैं, अगर ब्लू रंग का हमारा ये फैब्रिक्स है कढ़ाई का तो उसे हम लोग फिरोजी बोलते हैं, अगर काला है तो उसको मुदकी कहते हैं, और क्रिम्सन है तो उसे हम लोग गुलनार बोलते हैं, और क्रिमिस का है तो स्कारलेट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने कसीदाकारी कढ़ाई के तहत जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों का आपने देख लिया कि कुल 7 रंग, और इन 7 रंगों के तहत 7 नाम से इन्हें जो है जाना जाता है। तो आइए अगला हम लोग पॉइंट्स देखते हैं, अपना जो है फैब्रिक से देखते हैं, जो वस्त्र देखते हैं, कसीदाकारी के वस्त्र। लाइक दैट यहाँ पर कसीदाकारी के वस्त्र, कसीदाकारी, कसीदाकारी के वस्त्र। ये जो हमारे कसीदाकारी के जो वस्त्र हैं इन्हें हम लोग काउंट करेंगे कि ये वस्त्र हमारे किसके बने हैं। कसीदाकारी के जो वस्त्र होंगे ये हमारे जो है टूसास का होंगे, टूसा, टूसा। हम कहेंगे कि जो वस्त्र होंगे वो टूसा के होंगे। दूसरा हम लोग कहेंगे कि ऊन का होगा, ऊन का होगा, ऊन का, टूसा का, ऊन का। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि पश्मीना का होगा, पश्मीना का होगा। पश्मीना का होगा। लाइक दैट इसकी पेन थोड़ी खराब है, पश्मीन,
पश्मीना का होगा। चौथा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा रफले होगा, रुफले सिल्क, रफले कहते हैं, रुफले, रुफले सिल्क। रुफले सिल्क, लाइक दैट, रुफले सिल्क एंड कॉटन होता है, एंड कॉटन, एंड कॉटन, लाइक दैट। आपने देख लिया कि कसीदाकारी का जो वर्क था वो वर्क किस पर, हम लोग कहेंगे कि टूशा पर किया जाता है, ऊन पर किया जाता है, पश्मीना पर किया जाता है, और रुफले सिल्क और कॉटन पर किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो कसीदाकारी के तहत जो हमारे वस्त्र रहे, इन वस्त्रों के तहत हमारा थ्रेड्स भी मालूम हो गया कि थ्रेड्स किसका रहा और हमारे फैब्रिक्स किसके रहे, जो है मीन से इस तरीके के वस्त्रों के तहत आपको काउंटिंग करना पड़ेगा कि हमारा जो वस्त्र रहा वो टूशा का रहा, ऊन का रहा, पश्मीना का रहा, और रुफले सिल्क रहा, एंड कॉटन का रहा। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, यहाँ पर जो है अगला हम लोग टाइप्स देखते हैं कसीदाकारी के प्रकार, कसीदाकारी कढ़ाई के प्रकार। कढ़ाई के प्रकार, देखिए कसीदाकारी कढ़ाई के प्रकार, लाइदर कसीदाकारी हमारी कई प्रकार की होती है, कसीदाकारी कढ़ाई हमारी कई प्रकार की होती है। जैसे हम लोग पहला सबसे मेजर हमारा यहाँ पर देखिए सुजनी, सुजनी, लाइक दैट इनका नामकरण हम कर देते हैं। दूसरा हम लोग कहेंगे सुजनी के बाद हमारा मिलेगा टिल्ला, टिल्ला, सुजनी कढ़ाई, टिल्ला कढ़ाई। तीसरे के तौर पर हम लोग लेंगे जो है जला, वात चिकन, कहेंगे वात चिकन, वात चिकन। चौथा के तहत हम लोग कहेंगे जलाक दोजी, जलाक दोजी, जलाक दोजी, लाइक दैट इसे क्रूएल वर्क भी कहते हैं, क्रूएल, क्रूएल, क्रूएल वर्क भी कहा जाता है, वर्क, क्रूएल वर्क। लाइक दैट क्रूएल वर्क को आप आरी भी कह सकते हैं, आरी, आरी कढ़ाई, आरी। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि पांचवा हमारा जो आता है उसे हम लोग जो है दो रूखा बोलते हैं, दो रूखा, दो रूखा, दो रूखा। छठे के तौर पर हम लोग को मिलता है जो है अमली, अमली, अमली कढ़ाई। लाइदर जो है अमली के बाद हम लोग कहेंगे रिफूगरी, सातवां रिफूगरी, रिफूगरी। देखिए इस तरीके से हमारे चिकनकारी कढ़ाई के प्रकार मिले। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लगभग 7 प्रकार के होते हैं, और भी होंगे, लेकिन हम कहेंगे कि जो हमारे अब तक के एग्जाम में आए हैं, वो चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, या टीजीटी पीएचटी हो, कोई भी एग्जाम, कहीं का भी एग्जाम, किसी भी प्रदेश का एग्जाम, सभी का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इसी 7 में से ही होगा। इसके अलावा आपका कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलेगी जो कसीदाकारी से आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो लाइक दैट इन सातों के तहत आपको जो है क्या है यहाँ पर दिया गया है कि आप याद रखेंगे सुजनी, टिल्ला, वाचिकन, जलाक दोजी, आब्लिक क्रूएल वर्क, क्रूएल बोलेंगे, क्रूएल वर्क या आरी, दो रूखा, अमली, रिफूगरी या रफूगरी भी बोलते हैं, रिफूगरी या रफूगरी दोनों नामों से इसे हम लोग जानते हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि हमारा सुजनी क्या होता है। तो सुजनी के तहत देखिए कि सुजनी की प्रक्रिया हमारी क्या होती है। हम लोग कहेंगे कि ये महीन सुनी वर्क है, शॉर्टन टॉके इसमें दिए जाते हैं। टॉकन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शॉर्टन,
टांके का प्रयोग किया जाता है, शॉर्टन टांके का प्रयोग किया जाएगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि शॉर्टन टांके रेशमी धागे का प्रयोग किया जाएगा, रेशमी धागे से, रेशमी धागे से, रेशमी धागे से हम लोग कहेंगे कढ़ाई की जाएगी और शॉर्टन टांके इसमें दिए जाते हैं। तो मेजर पॉइंट हमारा रहा शॉर्टन टांके और रेशमी धागे द्वारा ये कढ़ाई हमारी की जाती है। तो आइए हम लोग टिल्ला देखते हैं, जो है टिल्ला, टिल्ला हम लोग कहेंगे सोने एवं चांदी, सोने एवं चांदी के धागों से, धागों से कढ़ाई की जाती है। अगर सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई की गई है तो इसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे, जो है टिल्ला कसीदाकारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिल्ला कसीदाकारी। अगर रेशमी धागे से हम लोग कहेंगे शॉर्टन धागे का प्रयोग करके जो है बनाई गई हमारी जो है कसीदाकारी कढ़ाई, बोली जाएगी सुजनी। तो इस तरीके से आपने देखा कि शॉर्टन टांके यहाँ सोने और चांदी के धागे से कढ़ाई की गई और टांके हमारे जो है जो इसमें दिए गए वो हमारे हम कहेंगे कि चेन टांके, चेन टांके। अभी टांके तो आपको बताना ही है कि कसीदाकारी कढ़ाई में कौन कौन से टांके होते हैं, वो टांके भी आपको हम देंगे अभी। लाइक दैट यहाँ पर कसीदाकारी कढ़ाई के आप पहले प्रकार देख रहे हैं। यहाँ पर आइए अगला हम लोग देखते हैं वाद चिकन। तो वाद चिकन हमारा कोई खास नहीं है, लेकिन दो रुखा देखिए जो है ये जलाकदोजी या क्रूएल वर्क या आरी का प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे ऊन का धागा, हम लोग कहेंगे प्रयोग किया जाएगा। धागा हमारा किसका होगा? धागा हमारा ऊनी होगा, ऊनी होगा। और हम कहेंगे कि इसमें हमारी जो टांके होंगे, जो इसका टांका होगा हम लोग कहेंगे टांके, इसमें जो टांके प्रयोग किए गए हैं ये टांके हमारे चेन टांके हैं, चेन टांके, चेन टांके प्रयोग किए गए हैं। हमारा जलाकदोजी क्रूएल वर्क आरी में जो है दो रुखा का प्रोसेस देखिए कि दो रुखा हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे दोहरा कार्य होता है। क्या बोलेंगे? दोहरा कार्य, दोहरा कार्य। ये हमारा दोहरा कार्य की प्रक्रिया है। लाइक दैट हम कहेंगे कि दोनों ओर प्रतिबिंबित चित्र बनाए जाते हैं, दोनों ओर, दोनों ओर प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित चित्र बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। देखिए दोनों ओर प्रतिबिंबित चित्र बनाए जाते हैं। लाइक दैट हमारा दो रुखा, जो भी हमारा दो रुखा कसीदाकारी का हमारा जो फाइब्रिक्स होगा, वस्त्र होगा, हम कहेंगे कि उसमें दोहरा वार्क होगा, मीन्स दोनों ओर प्रतिबिंबित चित्र बनाए जाते हैं। लाइक दैट जो है अम्ली और रफूगर का भी हमारा प्रक्रिया ऐसी है, जो है हम लोग कहेंगे कानी या जामेवार साल इससे बनाई जाती है। इस अमली को हम लोग कानी भी बोलते हैं, कानी कढ़ाई, कानी कढ़ाई भी बोलते हैं इसको, कानी कढ़ाई। तो देखना ये आपका कानी कढ़ाई कवर करना, इसको जो है कानी कढ़ाई को, ये हमारा ये कानी कढ़ाई, ये भी पूछा गया कानी का है, अमली जामा कानी कढ़ाई का नाम है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जामेवार साल इससे बनाई जाती है, जामेवार, जामेवार साल, जामेवार साल का इससे क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। लाइक दैट इसके बाद हमारा लास्ट आता है रफूगरी। जैसे तो आपको मालूम ही है जो है कि रफूगर के, रफू के माध्यम से रफू जैसा हमारा क्या होगा? कसीदाकारी होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला जो है कि कसीदाकारी कढ़ाई के जो हमारे प्रकार रहे हैं वो कितने रहे हैं? 7 रहे हैं, 7 रहे हैं। तो इन प्रकार को आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे, जो है याद करेंगे। श्योर इसमें आएगा तो याद रखना है आपका सुजनी, टिल्ला, वाचिकन, जलाकदोजी या क्रूएल वर्क या आरी, दो रुखा, अमली और रिफुगरी। तो इस तरीके से अभी हम लोग देखेंगे चिकनकारी कढ़ाई के टांके। चिकनकारी कढ़ाई में कितने टांकों का प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं हम लोग जो है। चिकन, ये मिस्टेक हुआ, हम लोग इसे बोलेंगे कसीदाकारी, कसीदाकारी कढ़ाई में टांके, में टांके।
आइए इस टांके को देखते हैं हम लोग, जो है कशीदाकारी कढ़ाई में जो हमारा टांका है, इस टांके को देखते हैं कि कौन कौन से टांके इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो लाइक दैट हम कहेंगे कि इसमें कुल मिला करके 5 टांके प्रयोग किए जाते हैं। कुल टांकों की संख्या होती है 5। तो आइए कौन कौन से टांके प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शॉर्टन, शॉर्टन टांका, शॉर्टन टांका। दूसरा हम लोग कहेंगे चेन टांका, चेन टांका, डॉरेन टांका, डॉरेन, डॉरेन टांका, डॉरेन टांका, चेन टांका हमारा हो गया। हम लोग कहेंगे स्टेम टांका, चौथा स्टेम, स्टेम टांका। और हमारा लास्ट हेरिंग बोन, पांचवा हेरिंग बोन टांका, हेरिंग बोन, हेरिंग बोन टांका। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि 5 टांकों का प्रयोग किया कशीदाकारी कढ़ाई में। टांके 5 टांके प्रयोग किए गए यहाँ पर। पहला हम लोग कहेंगे शॉर्टन टांका, दूसरा कहेंगे चेन टांका, तीसरा कहेंगे डॉरेन टांका, चौथा कहेंगे स्टेम टांका और पांचवा कहेंगे हेरिंग बोन टांका। तैसे इन 5 टांकों के प्रयोग से कशीदाकारी की जाती है। मीन्स हम कहेंगे कश्मीर की जो कशीदाकारी कढ़ाई की गई उसमें 5 टाकों का प्रयोग किया गया। लाइक दैट हम कहेंगे शॉर्टन टाका, चेन टाका, स्टेम टाका, डॉर्निंग टाका और हेरिंग बोन टाका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टाकों को भी याद करना पड़ेगा। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है इसका मोटिव देखते हैं कि मोटिव कौन कौन से है कशीदाकारी कढ़ाई में। मोटिव, कशीदाकारी कढ़ाई के मोटिव, मोटिव। अब देखिए यहाँ पर बातें हमारी आती है मोटिव का। तो कौन कौन से हमारे मोटिव हैं यहाँ पर कशीदाकारी कढ़ाई में। हम कहेंगे कुल मिलाकर के 3 से 4 मोटिव हैं। हम कहेंगे कि कुल 4 मोटिव हैं, 4 मोटिव हैं। तो कौन कौन से 4 मोटिव हैं, तो पहला हम देखते हैं। पहला हमारा बर्ड का होता है, पक्षी का, बर्ड, पक्षी का होता है, पक्षी का, पक्षी का मोटिव होता है। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पेड़ का होता है मोटिव, पेड़ का, पेड़ का होगा। तीसरा हम लोग कहेंगे फूल का होगा। हमने मोटिव के बारे में आपको बताया है, ये फूल का होगा। और चौथे के तहत हम लोग कहेंगे जो है फल का होगा, फल का होगा, फल का। ये 4 मोटिव होते हैं कशीदाकारी कढ़ाई में। जो हमारे मोटिव होते हैं वो 4 मोटिव होते हैं। लाइक दैट यहाँ पर जो पंछी होती है, तो हम पंछी के तौर पर कहेंगे कौन सा पंछी होता है, तो हमारा आता है, पहले आता है तोता, तोता। कई तोतों को हम जो है क्या करते हैं, जो है यहाँ पर कढ़ाई के तौर में बनाते हैं। मीन्स कढ़ाई में हमारा जो है क्या डिजाइन बनाई जाती है, क्या नमूने होते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि वो मेजर हमारा क्या होता है, तोता होता है। और इसके बाद ऊल पीकर होता है। हम लोग कहें कि ऊल पीकर होता है, ऊल पीकर। ये देखिए ऊल पीकर भी होता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि कैनरी मैगपी होता है, कैनरी मैगपी, कैनरी, कैनरी मैगपी, कैनरी मैगपी भी होता है। और इसके बाद जो है हम लोग कहते हैं किंग फिशर भी होता है, किंग फिशर, किंग फिशर, किंग फिशर। इस तरीके से पक्षी का हमने देख लिया। आइए पेड़ का हम लोग देखते हैं। पेड़ का तो कोई खास नहीं होता है, जो है चिनार लीफ होती है, चिनार की पत्तियां, चिनार की पत्तियां, चिनार की पत्तियां। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे चिनार की पत्तियां के बाद मैंगो भी होता है, मैंगो, मैंगो। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं फूल। लाइक दैट फूल हमारे काफी होते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर फूल में दिखाएंगे कमल का होगा, कमल का होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इरिस का होगा, इरिश का भी होगा, कमल, इरिश। लाइक दैट हम कहेंगे लिली का होगा, सनफ्लावर होगा, इरिश के बाद हम लोग कहेंगे लिली। यहाँ पर हमारी आएगा, हम लोग कहेंगे लिली, लिली का होगा। और हम लोग कहेंगे कि एक हमारा होगा
सैफरॉन, सैफरॉन, इन्हीं के हम लोग कहेंगे फूलों का जो है कढ़ाई की जाती है। लाइक दैट फल में देखिए कि फल में हमारा क्या क्या आएगा, ग्रेप्स आता है, हम लोग कहेंगे अंगूर होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे चेरीज होगी, चेरीज का भी होगा हमारा चेरीज। हम कहेंगे कि आलमंड होगा, आंवला होगा, आंवला का भी होगा। और आंवला के अलावा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सेव भी होगा, सेव भी होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा ब्लूशम भी होगा, ब्लूशम, ब्लूशम। तो इस तरीके से आपको मिला जो है कि कसीदाकारी में जो मोटिव दिए गए हैं वो मोटिव हमारे किसके किसके दिए गए हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जो मोटिव दिया गया है वो पंछियों का दिया गया है। मोटिव मीन जिसे दोहराया जा सके, पेड़ों का है, फूल का है, और हम कहेंगे फल का है। तो इस तरीके से सभी मोटिव, मोटिव मीन्स ऐसा पैटर्न, पैटर्न जिसे दोहराया जा सके, मीन्स एक नहीं उसको कई बार जो है बनाया, गिनती में 2, 4, 10, 20 की संख्या में उसे जो है क्या किया गया हो, बनाया गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिव कहते हैं जो है। तो इस तरीके से कसीदाकारी कढ़ाई के आपने देखा कि मोटिव कितने हैं, ये भी मोटिव भी कई पूछे गए हैं। लाइक दैट आप इसे बोल सकते हैं कि इन सभी के उसमें क्या किए जाते हैं, नमूने कढ़ाई द्वारा या हम कहेंगे टांके द्वारा हमारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे जो यहाँ पर कसीदाकारी के तहत वर्क होता है, वो वर्क के तहत हमारे हम लोग कहते हैं कि जो टाके हैं, वस्त्र हैं, और हमारे थ्रेड्स हैं, मोटिव हैं, लाइक दैट हमारे टाइप्स हैं और हिस्ट्री हैं, इन्हीं के तहत सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनाए गए हैं। लाइक दैट हम थोड़े डिजाइन की बात करते हैं, कसीदाकारी कढ़ाई में जो डिजाइन होती है उनकी बात करते हैं हम लोग जो है। कसीदाकारी कढ़ाई की डिजाइन, डिजाइन देखिए इसकी जो डिजाइन होती है, ये डिजाइन भी हमारी कई प्रकार की होती है, कई प्रोसेस होते हैं डिजाइन के। लाइक 8 से 10 डिजाइनें हमारी जो है इस कढ़ाई में दी जाती हैं। और आइए इन डिजाइनों का हम आपको क्या करेंगे, नाम देंगे कि कौन कौन सी डिजाइन यहाँ पर ली जाती है जो है। तो जामवरा, पहला हम लोग कहेंगे जामवरा, जामवरा डिजाइन, पूरे के पूरे डिजाइन की बातें है, डिजाइन जामवरा डिजाइन, जामवरा। लाइक दैट दूसरा हम लोग कहेंगे जालीदार, जालीदार डिजाइन होती है, जालीदार, जालीदार डिजाइन। तीसरे के तौर पर हम लोग लेंगे जो है, बोलेंगे खतनास, खतनास डिजाइन, खतनास डिजाइन। लाइक दैट चौथे के तौर पर हम लोग लेंगे जो है दारदर खुर्द, दारदर खुर्द, दारदर खुर्द। और पांचवें के तौर पर हम लोग लेंगे जो है बेलदार, बेलदार। और यहाँ पर छठा आपका आएगा जो है बूटीदार, बूटीदार। ये देखिए ये सभी हमारे डिजाइन हैं, बूटीदार डिजाइन नाम आपने सुना होगा जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे बाबर, बाबर, बाबर। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि आठवीं जो हमारी डिजाइन होगी, आठवीं डिजाइन हमारी जो है चार बाग, चार बाकम होगी, चार बाकम, चार बाकम, चार बाकम। नौवीं जो हमारी डिजाइन है, ये नवी डिजाइन देखिए हम लोग कहेंगे हाशीदार, हाशीदार, हाशीदार हमारी डिजाइन होगी। और 10वीं डिजाइन हमारी जो लास्ट डिजाइन है सुजनी होगी, सुजनी, सुजनी। तो इस तरीके से लगभग जो है कितनी डिजाइनें हमारी यहाँ पर दी गई हैं, 10 डिजाइनें दी गई हैं। और भी होती हैं डिजाइनें, इतनी ही नहीं होती हैं, हम कहेंगे 18 से 20 डिजाइनें होती हैं। लेकिन जो आपकी मेजर डिजाइनें रही हैं कसीदाकारी के, वो यही 10 रही हैं जो हमने आपको दिया कि जामोरा डिजाइन, जालीदार डिजाइन, खतनास, दारदर, वेलदार, बूटीदार, हम कहेंगे बूटीदार, और बॉबर तथा चार बाकम,
फांसीदार और सोजने, तो इस तरह से 10 डिजाइने आपके जो है कसीदाकारी कढ़ाई में बनाई जाती हैं। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये मोटिव के फॉर्म में होती हैं। अब मोटिव के तौर पर आपने देखा होगा कि 4 तरह की मोटिव की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो है क्या है, कसीदाकारी का जो वर्क है ये हमारा समाप्त होता है, जिसे हम लोग सुई का वर्क या हस्त कौशल के नाम से भी जानते हैं। कल हम लोग फिर एक अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।